अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो चाइना और अमेरिका के बीच भूषण में जो अपेक की बैठक में, आप जानते हो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फुल फॉर्म क्या है? अपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसकी बैठक होती है। जैसे देखो, जब आप देखते हो जैसे एशियान का गठन हुआ तो एशियान के एक्सटेंशन के रूप में यह संस्था धीरे धीरे अस्तित्व में आई। इस संस्था में साउथ ईस्ट एशिया के देश शामिल हैं, यूएसए भी शामिल है और चाइना भी शामिल है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप का आगमन इस क्षेत्र में हुआ तो भूषण में चाइना का, भूषण एक वहां पर एक जगह है साउथ कोरिया में, और वहीं पर भूषण में ही दोनों के बीच एक वार्ता हुई है। इस वार्ता की चर्चा इसलिए है कि आप उस देखोगे उसमें G2 शब्द उभर कर रहा है। G2 का मतलब होता है, क्या है फुल फॉर्म G2 का? चाइना और ये G2 का कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, 2010 से ही आ रहा है। और G2 का एक आध बार पहले भी आ चुका है कि चाइना और यूएसए के बीच अगर एक प्रकार का गठबंधन बन जाए तो दैट इज कॉल्ड G2। तो मुद्दा यह है कि चाइना और यूएसए के बीच एक टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ था। एक टाइम ऐसा था कि पहले चाइना ने, यूएसए ने चाइना के ऊपर पहले चुंगी लगाई थी 50% की, 55% की। तो चाइना ने जवाबी चुंगी 55% की लगा दी, फिर यूएसए ने 125% पर लगा दी। इस तरह से धीरे धीरे यूएसए अपनी चुंगी बढ़ाता जा रहा था। सो सम सॉर्ट ऑफ चुंगी कॉन्फ्लिक्ट वाज गोइंग ऑन। लेकिन उसके बाद चीन ने एक बहुत बड़ा उछाल मारा। और सबसे बड़ी बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति है, वह विदेश नीति की भी अपनी एक अलग दिशाहीनता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इतना इम्प्रोबेबल है अपनी विदेश नीति में, प्राय जर्नलिस्ट या जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, वह भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। इस क्रम में अचानक से डोनाल्ड ट्रंप कि चाइना के प्रति नरम हो गया, और नरम होने की वजह थी उनकी आर्थिक बाध्यता। क्योंकि चाइना ने एक तरह से चिप वॉर छेड़ दिया। चिप वॉर इस सेंस में, हालांकि चिप का तो सबसे बड़ा उत्पादक ताइवान है, लेकिन चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है। 90% रेयर अर्थ मिनरल्स पर वो कंट्रोल रखता है। हालांकि उसका जो भंडार 70% पर ही कंट्रोल रखता है, पीछे आपने देखा होगा, लेकिन 90% सप्लाई लाइन पर उसका कंट्रोल है। उसने क्या किया, पूरे दुनिया को सप्लाई लाइन रोक दिया। इसे यूएसए का सप्लाई लाइन रुक गया। और रेयर अर्थ का यूज बड़ा व्यापक होता है, आप लोग जानते ही होंगे। डिफेंस में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, मोटर वाहन में भी होता है, सेल बैटरी में भी होता है। तो जैसे लगता था कि दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी, तो अमेरिका ने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके उसका जो चुंगी दर है उसको कम करके 30% कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। बीच में आप संयुक्त अरब अमेरिका ने फिर घोषणा की कि हम चाइना पर नेक्स्ट चुंगी 100% से ज्यादा लगाने जा रहे हैं। अब चारों तरफ अफरा तफरी थी कि फिर चाइना पर चुंगी लगेगी, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट छिड़ेगा। लेकिन तभी बुशान में जब दोनों की वार्ता हुई, वहां पर जो यूएसए का टोन है वो कॉम्प्रोमाइजिंग है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि चाइना का टोन भी कॉम्प्रोमाइजिंग था। चाइना का इससे पहले जितना भी यूएसए के साथ जितनी वार्ता हुई थी, उसमें काफी एग्रेसिव टोन रहा था। इसमें चाइना का टोन भी बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग था। और कॉम्प्रोमाइजिंग होने की वजह यह थी कि चाइना को इस बात का डर था कि उसकी अर्थव्यवस्था अभी संकट के दौर से गुजर रहा है। रोज आपको न्यूज पेपर में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि उसका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो कर्ज का शिकार हो चुका है। उसका जो रियल एस्टेट है, वो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा डेफिसिट से गुजर रहा है और बैंकरप्सी के कगार पर आ चुका है। और चाइना देख रहा है कि उसने लैटिन अमेरिका के साथ, अफ्रीका के साथ, अदर कॉन्टिनेंट्स के साथ भी उसने व्यापार किया। उस व्यापार में चाइना को ऐसा दिख रहा है कि यूएसए से जो लॉस हमारे व्यापार का होगा उसकी भरपाई नहीं होगी। अभी यूएसए, ट्रंप और चाइना के बीच जो वार्ता हुई है उसमें एक नया कॉम्प्रोमाइज हुआ है। वो नया कॉम्प्रोमाइज ये है कि चाइना और यूएसए के बीच कोई नया ट्रेड युद्ध नहीं छिड़ेगा, और चाइना पर यूएसए ने चुंगी दर को सीमित रखने का निर्णय लिया। बदले में चाइना ने दुनिया को रेयर अर्थ की सप्लाई करने का वादा किया, और चाइना ने साथ ही साथ यूएसए सोयाबीन खरीदने का आश्वासन दिया, और यह भी आश्वासन दिया कि वो यूएसए से सेल ऑयल भी खरीदेगा। तो इसके आधार पर एक तरह से चाइना के साथ यूएसए ने बार्गेनिंग की,
और चाइना भी उसके प्रति सबमिसिव रहा। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चीन ने 2-3 बात की सावधानी बरती। पहली बार उसने ताइवान की चर्चा नहीं छेड़ी, चीन ने दक्षिणी चीन सागर की चर्चा नहीं छेड़ी। ये सब यूएसए के साथ उसके विवाद का मुद्दा है। करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें जीएस मंथन इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब यूट्यूब पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।